हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड का प्रैक्टिकल आप लोग कैसे देंगे। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, दोनों सालों में आप लोगों को बीएड का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी हम लोग कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल कैसे देने होते हैं वहाँ पे जा करके, ठीक है, या डेमो कैसे देंगे आप लोग। ठीक है, ये जो है फॉर ऑल सब्जेक्ट, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से बीएड कर रहे हो, चाहे आप हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट हो, ये वीडियो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो वीडियो आप लोग बने रहेंगे। तो सबसे पहले करना क्या आप लोगों को, बीएड प्रैक्टिकल डेमो क्लास मैं आप लोगों में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान देने होंगे। मटेरियल ऑफ टीचिंग्स, मटेरियल टीचिंग्स के लिए कुछ आप लोगों का मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या क्या है? सबसे पहला, रीच बिफोर टाइम। रीच बिफोर टाइम का मतलब होता है आप टाइम से कुछ देर पहले पहुँचे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका टाइम जो है वहाँ पे 9 बजे पहुँच रहे हैं, 9 बजे। ठीक है, आपको 9 बजे यहाँ पहुँचने का टाइम है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ कम से कम 8 बजे या फिर 8:30 बजे पहुँचने की कोशिश करेंगे, यानी कि आधे घंटे 1 घंटे पहले पहुँचे। इससे फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ही पहुँचे रहेंगे पहले से, आपस में आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं कि कैसे करना है। या फिर अगर कोई बच्चा देकर आता है पहले से आपका प्रैक्टिकल या एग्ज़ाम या वाइवा, तो उससे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। या फिर आप चाहो तो रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि रीच बिफोर टाइम, टाइम से पहले आपको वहाँ पे पहुँचने पड़ेंगे। क्लियर है? पहला, बहुत सारे बच्चे जो है गलतियाँ कर बैठते हैं यहाँ पे, या तो जाम रहती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है जो कि टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कोशिश करना है कि आप 1 घंटे पहले पहुँचे। ठीक है, चलिए। नंबर दूसरा जो है कंपलसरी होता है एडमिट कार्ड। आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाय मिस्टेक छूट जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को एडमिट कार्ड यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ओके, तीसरा आपका टीएलएम। टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोगों को वहाँ पे प्रैक्टिकल होगा तो 4 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं। कितने सब्जेक्ट का? 4 सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद 2 सब्जेक्ट जो होता है आप लोगों का, वो आता है आपका टीएलएम से, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए किसी का मैथमेटिक्स या फिजिकल साइंस होगा, तो वो क्या होगा कि जो भी 4 सब्जेक्ट होंगे उनका जो कॉपी वो तैयार किया होंगे प्रैक्टिकल का, वो तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। उस 4 जो सब्जेक्ट होगा कॉपी, उससे उनका क्या होगा, वाइवा एग्जाम होगा। क्या होगा? वाइवा हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग मौखिक पूछते हैं। रही बात हम लोग का टीएलएम, वो जो टीएलएम होगा आपका इन 2 सब्जेक्ट से ही होगा, जो कि आपका मेन पेपर होता है। ठीक है, इससे आपको टीचिंग वहाँ पे, ये जो आपका 5 to 10 मिनट, कभी कभी क्या होता है 15 मिनट का भी टाइम होता है वहाँ पे। ठीक है, आपको 5 to 10 मिनट्स, 15 मिनट मैक्सिमम आपको वहाँ पे जा करके एज ए टीचर बच्चों को पढ़ाना होता है। ठीक है, वो कैसे करना है वो आगे मैं बात करूँगा। ठीक है, एलपी। एलपी का मतलब होता है लेसन प्लान। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप लोग जाएंगे वहाँ पे पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको एक लेसन प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। लेसन प्लान मतलब कोई एक टॉपिक उठाएंगे आप। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे चौथे में मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे चूज टॉपिक, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, आप उसमें जो भी टॉपिक आपको अच्छे से आता होगा या फिर जिसका आप जो है लेसन बना चुके होंगे, पहले से स्टडी किए होंगे, उस टॉपिक को आप चूज करेंगे। ठीक है, और उस टॉपिक के बारे में आप 2-3 पेज जो होता है आप लोगों का, ठीक है, लिख करके ले जाने पड़ेंगे। वो किस कॉपी में लिखने हैं आप लोगों को, एक तरफ व्हाइट होना चाहिए और एक तरफ रूलिंग होना चाहिए। व्हाइट वाले पेज में आप डायग्राम बनाएंगे जो भी उसका होगा, और फर्स्ट पेपर में जो होता है आपका रूलिंग में क्या हुआ, आप उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं कि हम लोग लेसन प्लान तैयार करना। ठीक है, चूज टॉपिक समझ गए आप लोग। ठीक है, जिस टॉपिक आपको पढ़ाना होता है उसी को बोलते हैं चूज टॉपिक। ठीक है, चलिए बात करेंगे 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे आपका है प्रैक्टिकल फाइल्स। सही बोले आप लोग, प्रैक्टिकल फाइल्स, जो कि थोड़ा देर पहले मैंने बात की यहाँ पे 4+2। ये जो 4 सब्जेक्ट है इसका आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी तैयार किए हैं, ये आपको कंपलसरी है लेकर जाना। ठीक है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन आपको नहीं भूलने हैं। ठीक है, बोर्ड वर्क और एंट्रीज,
यहाँ पे दो चीज़ें, बोर्ड वर्क और एंट्रीज। बोर्ड वर्क का मतलब होता है जब आप टीचिंग कराएंगे बच्चों को, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप या तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि जो भी होगा वहाँ पे बच्चे, टीचर जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई चार्ट प्रिपेयर कर ले जाते हैं, ठीक है, मैं डेमो देने के लिए, ठीक है, तो वो बोर्ड वर्क में काम करता है, ठीक है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आप उस चार्ट को बोर्ड के बगल में चिपका देंगे ताकि बच्चों को समझाने में आसानी होगी, ठीक है। एंट्रीज, एक पॉइंट है एंट्री। तो एंट्रीज का मतलब होता है जब आप क्लास में एंट्री करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एंट्री। तो एंट्री कैसे करनी है, ठीक है, और जैसे ही आप एंट्री करेंगे क्लास के अंदर तो वहाँ पे आपको एक बोर्ड मिलेगा, आप लोगों को बोर्ड कुछ इस पर मिलेगा, और बोर्ड पे आपको कुछ एंट्री करने होंगे, ठीक है, कुछ एंट्री करने होंगे जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। क्लियर है? चलिए, अगला नंबर हम लोग का पॉइंटर, डस्टर, चॉक एंड मार्कर, ठीक है। सभी बच्चे को जो भी जा रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए उन सबको अपना पॉइंटर, पॉइंटर का मतलब होता है अगर आपका जो है डेमो ऑनलाइन होता है, ठीक है, उस केस में, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, ठीक है। लेकिन डस्टर और चॉक या मार्कर ये जो है कंपलसरी, आप सभी बच्चे जो है अपना एक डस्टर, चॉक और मार्कर खरीद लेंगे, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे व्हाइट बोर्ड मिले तो इसके लिए आप लोग को मार्कर की जरूरत पड़ेगी, ब्लू मार्कर लेंगे आप लोग, या फिर चॉक लेंगे, या फिर डस्टर। मुश्किल से आप लोग को 50 रुपये में चॉक, डस्टर और मार्कर अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में, ठीक है। तो सभी बच्चों को अपना चॉक, डस्टर, मार्कर लेके जाने होंगे, और डस्टर पे अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जरूर लिख लेंगे और कॉलेज का नाम, ठीक है। तो ये आप लोग को कंपलसरी होता है लेके जाने के लिए। उसके आगे चलते हैं हम लोग पीपीटी, पीपीटी या लैपटॉप, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कोई बच्चे जो होते हैं डिजिटली जो है अपना डेमो देना आ जाते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है किसी स्कूल में ऑनलाइन जो होता है डेमो लिया जाता है, उस केसेस में आप लोग प्रेजेंटेशन, ठीक है, तैयार करते होंगे पीपीटी, पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसके लिए आप लोग क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ठीक है। ये हालांकि जो है बहुत कम ही रेयर केस में आप लोगों को मांगा जाता है, ठीक है, ऑनलाइन, अदरवाइज ये ऑफलाइन ही होता है, ठीक है। तो ये इतना खास जरूरत नहीं होता है, इससे आप लोग पता कर लेंगे कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है डेमो, वो ऑनलाइन होने वाला है फिर ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। चलिए, आई होप कि इतना आप लोग क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब आगे बात करें हम लोग प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन तो मैंने अभी आप लोगों को बोला था एंट्रीज के बारे में। एंट्री जैसे ही आप कीजिएगा तो हम बोर्ड में आप लोगों को साइड में रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक्स, क्लास, टाइम्स और डेट खाली मिलेंगे, आप लोगों को यहाँ फिल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको एंट्री करने वक्त सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जो है आपका फाइंड करने के, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर आप लिखेंगे, ठीक है, याद रखें यूनिवर्सिटी का रोल नंबर। फिर आप किस सब्जेक्ट का वहाँ पे टीचिंग करने वाले, पढ़ाने वाले हैं, उस सब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं वहाँ पे मैथ पढ़ाने वाला हूँ तो मैं वहाँ पे मैथ लिखूँगा, ठीक है। आप हिंदी के टीचर होंगे तो हिंदी लिखेंगे। उसके बाद टॉपिक की जो है आप लोग टॉपिक नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है, टॉपिक कब लिखना है मैं बताऊँगा, ठीक है। पहले आपको रोल नंबर लिखने हैं, फिर सब्जेक्ट लिखने हैं, उसके बाद क्लास, क्लास आप कितने क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 9, 10 कुछ भी, मैं मान लीजिए 10th का बात कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम, टाइम आपका 30 to 35 मिनट होते हैं, आपको लिखने पड़ेंगे, एंट्री करने पड़ेंगे, ठीक है। डेट आपको मेंशन करना है, आपको डेट कितने तारीख को है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2 तारीख 5वां महीना 2024 को है, ठीक है। तो आप इस प्रकार डेट लिख लेंगे। उसके बाद जो है टॉपिक अभी नहीं लिखेंगे आप लोग, टॉपिक बताने लिखने से पहले आप लोग जिस सब्जेक्ट का, मान लीजिए मैथ का मैंने क्लास 10th का मैंने कोई टॉपिक उठाया, टॉपिक लिखने से पहले आप लोगों को वहाँ बच्चे जो है, बच्चे से आपको कुछ प्रश्न पूछने होते हैं ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई टॉपिक उठाया, मान लीजिए सर्कल का, ठीक है, ये क्या है, मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद बच्चों से पूछेंगे बच्चों बताओ ये क्या है, तो बच्चे बोलेंगे ये सर्कल है, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ट्रेंगल बना लूँगा, रेक्टेंगल बना लूँगा, ठीक है। आप वहाँ पे कुछ बच्चों से प्रश्न पूछेंगे डायग्राम बनाकर, उसके बाद बच्चे उसका कुछ जवाब देंगे। उसके बाद जो है आप बताएंगे टॉपिक, देखो बच्चों मैं टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ ये ट्रिग्नोमेट्री है या फिर ज्यामिति है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप टॉपिक लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार कुछ अपना प्रेजेंटेशन देंगे। फिर समझेंगे, पहले आपको एंट्री करते वक्त सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखने होंगे,
उसके बाद बाकी सबको फिल करेंगे, टॉपिक को आप अंत में फॉलो करें। अंत में नहीं करेंगे, बच्चों से 2-3 प्रश्न पूछने के बाद, वार्तालाप करने के बाद, उसके बाद ही आप टॉपिक लिखेंगे। क्लियर है? अब बारी आती है टीच एज ए टीचर। जब भी आप बोर्ड पे जाएं, मान लीजिए कि ये आपका बोर्ड बनेगा, वहाँ पे बोर्ड होगा कुछ इस प्रकार रेक्टेंगल, ठीक है, आयतकार, तो आपको वहाँ पे टीच करना है एज ए टीचर, ना कि स्टूडेंट बन करके, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे आपके बैचमेट भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, और आपके कुछ टीचर भी हो सकते हैं जो कि पीछे में आपको देखेंगे, अनुभव करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे टीचर की तरह एज ए टीच करना है, पढ़ाने हैं, ना कि स्टूडेंट की तरह। डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप वहाँ पे जाएँ तो बोर्ड पे आप कुछ भी लिखने से पहले आपको याद रहे कि बोर्ड के पीछे ठीक हम लोग चेहरे नहीं करेंगे, ठीक है। आपको 45 एंगल पे ही आपको लिखने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे खड़े आपको यहाँ पे लिखने हैं, तो ऐसे कुछ लिखेंगे, ठीक है, ताकि बच्चे को भी दिखाई दे और टीचर को भी दिखाई दे। 45 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का, ठीक है। और बिल्कुल ही हेजिटेशन नहीं करना है आपको, हेजिटेट नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है। एज ए टीचर आपको ट्रीट करने हैं बच्चों को। चलिए, उसके बाद करते हैं हम लोग बात पीके टेस्टिंग की। पीके टेस्टिंग का मतलब होता है प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज। इसका मतलब होता है कि कभी भी आप मान लीजिए कि टीचिंग कर दिए, बाहर से अचानक कोई टीचर आया जो कि उस हॉल में उस समय नहीं थे, वो आके बोले कि हमको पीके टेस्टिंग करके दिखाइए, यानी कि प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज की बात मैंने पहले भी कर चुका हूँ। वो क्या होता है, जब आप एंट्री करेंगे क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है, अपना इंट्रो देंगे। इंट्रो मतलब एंट्री करेंगे, ठीक है, रोल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ सब जो भी है, सब सब्जेक्ट। लेकिन जो टॉपिक होता है, आप जो टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उस टॉपिक के बारे में आप कुछ तो जो है नॉलेज रखेंगे, ठीक है। या डेमो देने के लिए जो बच्चों का पढ़ाने से पहले जो पूछते हैं, मैंने बोला था कि 4-5 प्रश्न हमसे बच्चे को पूछने हैं, या फिर डायग्राम बना के पूछने हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या, पीके नॉलेज, यानी कि प्रीवियस ईयर और प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। आपको फिर से वहाँ पे शो करने हैं टीचर पूछने के बाद, ठीक है। अदरवाइज ये कभी होता भी नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन। क्या होता है प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन का मतलब मैंने बोला था पहले भी, शो चार्ट। अगर आप कोई चार्ट बना कर ले गए हैं, मॉडल बना कर ले गए हैं, या फिर पीपीटी बना कर ले गए हैं, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, टीचिंग करने के बाद आपको बोर्ड के बगल में चिपकाने होंगे, ठीक है। उसके बाद इसको डिस्क्राइब करने हैं बारी बारी से, ठीक है। इस चार्ट में अपने क्या तैयार किया है बच्चों को समझाएंगे, ठीक है, बच्चों को समझाएंगे। पीपीटी में क्या तैयार किए वो भी समझाएंगे, अगर आप तैयार किए हैं तो। लेकिन आपको, अगर आप किसी टॉपिक पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे, तो आपके लिए उसको ना एक पीपीटी जरूर तैयार कर लीजिएगा, ऑफलाइन नहीं, एज ए कॉपी पे, ठीक है। मैंने पहले ये बोला था, उसका जो है टॉपिक का, ठीक है, तैयार कर लेंगे। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। ये मुश्किल से 4-5 पेज का होता है, जो आप लोग अच्छे हैंड राइटिंग में आप लोग तैयार कर लेंगे। उसको जाते ही आप लोग पहले टीचर के पास उसको सबमिट कर देंगे, उसके बाद ही जाएंगे आप लोग बोर्ड के पास अपना डेमो देने के लिए। क्लियर है? उसके बाद सबसे मेन पॉइंट होता है ये मोस्ट VVI बोल सकते हैं आप इसको, मोस्ट VVI। जब भी आपका टीचिंग कंप्लीट होता है तो आपको ऐसे ही नहीं हटना है वहाँ से, आपको बच्चों को 2-3 होमवर्क देने हैं, आप लोगों को प्रश्न देने होंगे, ठीक है। कम से कम 3 प्रश्न आप जरूर दीजिएगा बच्चों को, ठीक है, होमवर्क में। हालांकि वहाँ पे बच्चे नोट करे तो ना करें, लेकिन आपको होमवर्क वहाँ पे जरूर देने हैं, ठीक है। और होमवर्क देने के बाद आपको बोलने हैं कि बच्चों आप इसकी जो भी इसका तैयारी करके आएंगे इसको बना कर लाएंगे, ठीक है। बिना होमवर्क देने आप लोग वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटना है, ठीक है। तो बस आपको इतने ही आप लोगों को ध्यान रखने होंगे आप लोगों को, ठीक है, चाहे फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, सेकेंड ईयर के बच्चे हों, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस आप इतना कर लेंगे तो जो भी है प्रैक्टिकल या डेमो क्लास का, उसमें आपको ये 100 नंबर का होते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। ये डिपेंड करता है जो वहाँ पे टीचर कितने के लेते हैं, ठीक है, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।